श्री संकटा देवी नमः। संकटा माता व्रत कथा। ये व्रत कथा मनोकामना की पूर्ति के लिए करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ संकटा का व्रत अवश्य करना चाहिए, सभी संकटों को मिटाने के लिए। प्रसाद के लिए चावल के लड्डू, पंजीरी, मिठाई, फल इत्यादि जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से हो माँ को चढ़ाएं। धूप दीप नैवेद्य से और समर्पित करके दक्षिणा चढ़ाएं, आरती करें, पूजन करें। कथा इस प्रकार है। एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक जवान पुत्र जिसका नाम रामनाथ था। वो कमाने के लिए परदेश गया। जब परदेश गया तो माँ बहुत दुखी रहती थी, चिंतित थी। प्रतिदिन का यही काम था, एक कुएं की जगह पर बैठकर रोती थी। ये क्रम चलता रहा। एक दिन की बात है, उस कुएं से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली। बुढ़िया से बोली, क्यों रो रही हो, हमें बताओ। बुढ़िया ने स्त्री के प्रश्न को सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया। जब बार बार पूछा तो क्या कहा, तुम मेरे दुख को दूर कर पाओगी? बोली, क्यों नहीं, प्रयास तो करूँगी। कहा कि मेरा पुत्र चला गया है परदेश और मैं अकेली हूँ। मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ पास में ही एक जंगल है, उसमें संकटा माँ का मंदिर है। तुम वहाँ जाओ और उनसे अपना दुख सुनाओ। वे बड़ी ही दयालु हैं, सभी को सब कुछ जो जिस कामना से जाता है प्रदान करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग्य का भाग्य जगाती हैं, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य चल करती हैं, कुंवारी कन्या का इच्छित वर प्रदान करती हैं, रोग ही से मुक्त होता है। जो भी मनोकामना होती है अवश्य ही पूर्ण करती हैं। दिए की माँ ने ऐसी विलक्षण बात जब दिए की माँ से सुना बुढ़िया ने तो माँ के मंदिर गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ ने कहा, क्या बात है? कहा, जगदम्बा आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जानती हैं। बुढ़िया की बात सुनकर माँ संकटा ने कहा, बताओ तो। फिर बुढ़िया ने कहा, मेरा पुत्र तो परदेश कहीं गया है, जाने कहाँ कमाने, और मेरी बहू मुझे बहुत सताती है। बुढ़िया की इस दर्द भरी बात को सुन करके कहा, तुम घर जाओ और चिंता को त्याग दो, मेरे लिए मनौती करो, तुम्हारा पुत्र कुशल पूर्वक घर आएगा और जब आए तो तुम मेरी पूजा करना, सुहागनों को आमंत्रित कराना। संकटा माँ के कथनानुसार बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए और जब वो लड्डू बनाती तो 7 बनाती, लेकिन वो 8 हो जाते। इस बात को वो समझ नहीं पा रही थी, सोच रही थी कहीं मेरी गलती से तो नहीं हुआ या अपने आप हो गए हैं। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माँ संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से बोली, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया बोली, हाँ, आज मैंने संकटा माँ के लिए सुहागिनी स्त्रियों को भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया है। लड्डू 7 बनाती हूँ तो अपने आप 8 होते हैं, इस बात से चिंता में हूँ। बुढ़िया ने कहा। उस संकटा रूपधारी बुढ़िया माँ ने बुढ़िया से पूछा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को निमंत्रित किया है? बुढ़िया बोली, नहीं। संकटा माँ ने कहा कि मुझे ही निमंत्रित कर लो, मैं बुढ़िया हूँ। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बूढ़ी माँ को निमंत्रित किया। इसके पश्चात बुढ़िया के घर पर सारी सुहागिनी महिलाएं आईं और सबने लड्डू, मिठाई आदि खाया और माँ की पूजा आराधना भी हुई। सभी कार्य पूर्ण होने ही वाले थे कि इधर माँ संकटा की कृपा से उसका पुत्र भी आ गया और जैसे ही उसकी पत्नी ने सुना तो वो दौड़ते हुए चली गई, लेकिन उसकी माँ तो बुढ़िया निमंत्रित महिलाओं को भोजन करा रही थी, माँ संकटा का पूजन कर रही थी। जब पुत्र ने देखा अपनी पत्नी को तो सोचा, ये मुझे कितना प्यार करती है, माँ को देखो। अपने मन में सोचा, वो अभी तक नहीं आई। और जब पूजा का कार्य पूर्ण हुआ, सुहागिनी भोजन कर अपने घर गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ ने कहा, अब समय मिला। माँ ने कहा, पुत्र, आपकी कुशलता के लिए संकटा माँ से मनौती मानी थी, उसी के लिए सुहागिनों को जिमा रही थी, पूजा आराधना में लगी थी। फिर क्या था, संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में अपनी माँ के प्रेम के प्रति अगाध प्रेम हुआ और पत्नी से मन हट गया। कहा, अब इसको घर से निकालूंगा। घर से निकाल दिया और फिर वो जाकर एक जंगल में गई। वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। उसी समय वहाँ का राजा उधर से गुजर रहा था। रोते हुए स्त्री को देखा तो राजा ने कहा, देवी क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी
धर्म बहन हो, इसलिए अब रोना बंद करो, चलो घर चलते हैं। राजा से ऐसी बात सुनकर वो स्त्री राजा के साथ साथ महल को चल पड़ी। घर आकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। रानी से कहा, देखो ये मेरी आज से धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का दुख मत देना। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने माता संकटा के लिए सुहागिन स्त्रियों को बुलाया और भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी बुलाया। रानी ने जब देखा कि संकटा माँ का पूजन है तो गई तो अवश्य, लेकिन जब लड्डू देखा थोड़े कठोर थे, बोली मुझे तो रबड़ी मलाई ही हजम नहीं होते, फिर ये कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवहेलना सुन करके तो खाने से इनकार कर दिया। ऐसा लड्डू देख करके संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही और इधर स्त्री का पति भी उसे लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पति देवी ये सब प्रारब्ध है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर उन दोनों ने मिलकर माता संकटा की विधि विधान से पूजा की। पूजा जब समाप्त हुआ तो वे दोनों पति पत्नी प्रसाद खा पी करके अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू रानी से बोले कि जब हमें दुख हुआ तो भाई ने हमें आश्रय दिया और कदाचित आपको कभी दुख पड़े तो निसंकोच भाव से मेरे यहाँ आना। ऐसा कहकर अपने पति के साथ वो राजा से मिल करके विदा हो गई। संकटा माँ का निरादर करने के कारण संकटा माँ ने क्रोध किया और बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में दुख में पड़कर रानी ने राजा से क्या कहा कि न मालूम आपकी वो धर्म बहन कैसी थी, जिससे जब से वो यहाँ गई है तब से हमारे यहाँ दुख ही दुख है। रानी ने राजा से कहा, वो जाते समय कह गई थी, मेरे ऊपर कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कभी कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ आना, संकोच न करना। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारे आते ही सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हम बहुत परेशान है। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर कहा, मैं तो कुछ नहीं जानती, सभी कुछ तो मेरी माँ संकटा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप संकटा माँ की पूजा आराधना करो, सुहागिनों को भोजन कराओ, उनकी मान मनौती करो, शुक्रवार को व्रत करो, पूजन करो, आराधन करो, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। कथनानुसार रानी ने यही किया। संकटा माँ का व्रत किया, सुहागिन को भोजन कराया, अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। कम से कम 11 या 7 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, 21 करना चाहिए, जब तक दुख ना दूर हो तब तक करना चाहिए। और फिर कार्य पूर्ण हो जाने पर उद्यापन में महिलाओं को भोजन कराना चाहिए। 7 हो, 11 हो, 21 हो, 7 तो होना चाहिए। इस तरह से माँ का व्रत करना चाहिए। और फिर रानी भी अपने घर गई। राजा रानी दोनों ने माता संकटा का व्रत किया श्रद्धा भक्ति भाव से, धूप दीप नैवेद्य से, और महिलाओं को फिर भोजन कराया, दक्षिणा प्रदान की, फल फूल नैवेद्य समर्पित किए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। ऐसा करते ही माता संकटा प्रसन्न हो गई और रात्रि में रानी को स्वप्न दिया कि अब तुम दोनों अपने घर जाओ, मेरी पूजा आराधना करो। वहाँ घर जा कर के भी राजा ने अपने महल में सुहागिनों को बुलाया और भोजन कराया। फिर क्या था, माँ संकटा की कृपा हो गई। उनकी कृपा अगर हो जाए तो क्या दुर्लभ है, उन्हें सभी कुछ मिला, धन राज्य संपत्ति सुख प्रेम, और थोड़े ही समय पश्चात रानी गर्भवती हुई, सुंदर पुत्र भी हुआ। उनके घर में माँ संकटा की सभी पूजा करते। महल में नगर में राजा ने घोषणा कराई कि सभी माँ संकटा का पूजन करेंगे, माँ संकटा का मंदिर बनेगा। और सुबह होते ही राजा रानी स्वप्न जब की बात कही और इस तरह से उनके मन में जो स्वप्न के समान थी ये इच्छाएं वो सभी पूर्ण हुई। जो एक सपना लगता था वो सभी कुछ माँ संकटा ने पूर्ण कर दिया। ऐसा उनका बिगड़ा हुआ कार्य सब सुधरा, राजपाट सब मिला, पहले की तरह राज सुख भोगने लगे और माँ संकटा की कृपा से उनके सारे दुख दूर हुए। इस तरह से संकटा माँ
कि इन भक्तों की प्रेममयी श्रद्धामयी कथा को जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, नित्य प्रति जो उनकी आराधना पूजा करेगा, व्रत करेगा, उसे कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। निश्चित ही माता संकटा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। बोलो संकटा माता की जय। जय माँ संकटा।